दोपहर समाचार में अतहर सईद के साथ मैं निखिल कुमार। कोविड महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। मास्क पहनें, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में संसद मार्ग पर नए संसद भवन की आधारशिला रखी। विभिन्न धर्मगुरुओं ने सर्वधर्म प्रार्थना की। इस अवसर पर श्री मोदी ने कहा कि नया संसद भवन एक ऐसा स्थान होगा जो 21वीं सदी के भारत की आकांक्षाओं को पूरा करेगा। उन्होंने कहा कि आत्मनिर्भर भारत के निर्माण का ये साक्षी बनेगा। प्रधानमंत्री ने आधारशिला रखे जाने के अवसर को भारत के लोकतांत्रिक इतिहास में मील का पत्थर बताया। भारत में लोकतंत्र एक संस्कार है। भारत के लिए लोकतंत्र जीवन मूल्य है, जीवन पद्धति है, राष्ट्र जीवन की आत्मा है। भारत का लोकतंत्र सदियों के अनुभव से विकसित हुई व्यवस्था है। भारत के लिए लोकतंत्र में जीवन मंत्र भी है, जीवन तत्व भी है और साथ ही व्यवस्था का तंत्र भी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि वे उस क्षण को कभी नहीं भूल पाएंगे जब उन्होंने 2014 में पहली बार संसद भवन में प्रवेश करते हुए इसके द्वार पर सम्मान से सर झुकाया था। उन्होंने कहा कि नया भवन सांसदों की कुशलता बढ़ाएगा क्योंकि ये आधुनिक सुविधाओं से लैस है। श्री मोदी ने कहा कि भारत का लोकतंत्र शताब्दियों को अनुभव से विकसित हुआ है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि मौजूदा भवन में ढांचागत विस्तार की और गुंजाइश नहीं थी। इसी कारण से नए संसद भवन का निर्माण करना आवश्यक हो गया था। भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। हमारे संवैधानिक मूल्यों और लोकतांत्रिक प्रक्रियाएं विश्व के लिए आदर्श है, जिसे देखने और समझने के लिए दुनिया भर के लोग आते हैं। संसद का नया भवन देश के सभी प्रांतों की उत्कृष्ट कला, संस्कृति और विविधताओं से परिपूर्ण होगा और सभी देशवासियों की प्रेरणा का केंद्र भी होगा। इस अवसर पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी, आवासन तथा शहरी मामलों के मंत्री हरदीप सिंह पुरी, कई केंद्रीय मंत्री और सांसद उपस्थित थे। ये नया भवन आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना का हिस्सा है। स्वतंत्रता के बाद संसद भवन का निर्माण एक ऐतिहासिक अवसर है। नया संसद भवन 2022 में देश की स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ में नए भारत की आवश्यकताओं और आकांक्षाओं के अनुरूप होगा। नए भवन के निर्माण पर 971 करोड़ रुपए की लागत आएगी। इसमें पुरानी संसद के मुकाबले अधिक समिति कक्ष और राजनीतिक दलों के कार्यालय होंगे। नया भवन अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस और ऊर्जा की कम खपत वाला होगा। मौजूदा संसद भवन से सटी त्रिकोणीय आकार की इस इमारत में सुरक्षा की प्रभावी व्यवस्था होगी। नया लोकसभा परिसर मौजूदा परिसर से 3 गुना बड़ा होगा और राज्यसभा का आकार भी पहले के मुकाबले बड़ा होगा। नए भवन की सज्जा भारतीय संस्कृति और क्षेत्रीय कला, शिल्प तथा वास्तुकला के विविध रूपों के अनुरूप होगी। जम्मू कश्मीर में जिला विकास परिषद के लिए 5वें चरण का मतदान शांतिपूर्वक संपन्न हो गया। 11 बजे तक 26% से अधिक मतदान की खबर है। सुबह 11 बजे तक जम्मू डिवीजन के 20 निर्वाचन क्षेत्रों में 35% से अधिक और कश्मीर डिवीजन में 16% से अधिक मतदान होने की खबर है। एक रिपोर्ट। आज के चरण में भी कुल मिलाकर मतदान सुचारू और शांतिपूर्ण रहा है। कश्मीर घाटी के दक्षिणी कश्मीर की चंद जगहों को छोड़कर ज्यादातर मतदान केंद्रों पर सख्त सर्दी के बावजूद मेले का असर समा था और लोग लंबी लंबी कतारों में अपनी बारी का इंतजार करते दिखाई दिए। पहले 4 घंटों में कुल मिलाकर 26.22% मतदान हुआ। अब तक 5 चरणों में 190 जिला विकास परिषद क्षेत्रों में पोलिंग संपन्न हुई है। मुश्ताक अहमद तांत्रे, आकाशवाणी समाचार, श्रीनगर। असम में कड़ी सुरक्षा के बीच चिरांग और कोकराझार जिलों में बोडोलैंड क्षेत्रीय परिषद चुनाव के दूसरे और अंतिम चरण के लिए मतदान जारी है। 1:30 बजे तक 51.51% मतदान हो चुका था। मतगणना शनिवार को होगी। केरल में स्थानीय निकाय चुनावों के दूसरे चरण में आज शुरुआती घंटों में तेज मतदान की खबर है। 5 जिलों कोट्टयम, एर्नाकुलम, त्रिशूर, पालक्काड और वायनाड में दोपहर 1 बजे तक 52% से अधिक मतदान हो चुका था। 14 दिसंबर को तीसरे चरण के चुनाव के बाद मतगणना 16 दिसंबर को होगी।
अरुणाचल प्रदेश में 2 स्तरीय पंचायत चुनाव से पहले 6,266 उम्मीदवार निर्विरोध निर्वाचित घोषित किए गए हैं। इनमें 98 जिला परिषद सदस्य और 6,168 ग्राम पंचायत सदस्य हैं। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार अब 242 जिला परिषद सदस्यों में से 142 के लिए मतदान होगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। सूखा हो या बेमौसम की बरखा हो, कीड़ा लगे खेत में या दुविधा हो, बहुत ही कम प्रीमियम पे पूरी हो भरपाई, फसल बीमित रहे कटाई के बाद भी भाई। हाँ, ऋणी या अऋणी अब हर किसान लाभ उठाए, एक मौसम एक दर है, सब किसान बीमा कराए, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से हर किसान मुस्काए। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो खुद से वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। देखते हैं हम सपने तो सिर्फ उड़ान भरने के, बाज की तरह ऊंचाइयों पर उड़ते हुए नजर चौकन्नी रखते हैं हम, सीमाओं की रक्षा हमारा लक्ष्य, हम है भारतीय वायुसेना, ऊंची उड़ानों के प्रतीक। भारतीय वायुसेना में भर्तियां 1 दिसंबर 2020 से प्रारंभ। ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए careerindianairforce.cdac.in पर लॉगिन करें। सूखा हो या बेमौसम की बरखा हो, कीड़ा लगे खेत में या दुविधा हो, बहुत ही कम प्रीमियम पे पूरी हो भरपाई, फसल बीमित रहे कटाई के बाद भी भाई। हाँ, ऋणी या अऋणी अब हर किसान लाभ उठाए, एक मौसम एक दर है, सब किसान बीमा कराए, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से हर किसान मुस्काए। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। ये आकाशवाणी है। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने सभी एजेंसियों से राष्ट्रीय राजधानी में निर्माण और तोड़फोड़ से संबंधित अपशिष्ट प्रबंधन नियमों के सख्त अनुपालन और प्रभावी धूल प्रबंधन का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि दिल्ली में प्रदूषण की चुनौती से लड़ने के लिए सभी संबंधित एजेंसियों को मिलकर काम करना होगा। देश ने कोविड जांच के क्षेत्र में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है। कोविड नमूनों की जांच का आंकड़ा 15 करोड़ को पार कर चुका है। पिछले 24 घंटों के दौरान 9,42,000 नमूनों की जांच की गई। पिछले 24 घंटे में 31,000 से अधिक नए कोविड संक्रमणों के मामले के साथ ही देश में अब तक संक्रमण के कुल मामले 97,67,000 से अधिक हो गए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि पिछले 24 घंटों के दौरान 412 लोगों ने अपनी जान गंवाई है। आज मानवाधिकार दिवस है। ये दिन मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा के उपलक्ष्य में हर वर्ष 10 दिसंबर को मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 1948 में इस घोषणा को विश्व में मानवाधिकारों की रक्षा के लिए मानक उपाय के रूप में स्वीकार किया था। इस वर्ष मानवाधिकार दिवस का विषय कोविड-19 महामारी से संबंधित है, जिसमें मानवाधिकारों को सुनिश्चित कर संक्रमण से बेहतर तरीके से उबरने की आवश्यकता पर जोर दिया गया है। इस अवसर पर भारत के राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने वर्चुअल माध्यम से एक समारोह का आयोजन किया। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।